ए हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें दोज़ख की आग से बचा ले। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज सुबह सुबह हमारे घर में एक हादसा पेश आने वाला था, जो कि अल्लाह के करम से नहीं आया। सब महफूज हैं। यहाँ पर देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये गैस लाइन का पाइप है, जो कि देखें चूहे ने कितनी शदीद तरह से इसे काटा हुआ है। जगह जगह से इसके पीस हैं। यहाँ पर देखें, एक पीस ये अलहदा है और वो वाला पीस भी देखा आपने, 2-3 जगहों से अच्छा खासा चूहे ने काट लिया है। हुआ कुछ यूँ कि आज सुबह 6 बजे जब मेरे साहब काम पे जाने लगे तो उन्हें हल्की सी ना घर में ना गैस की स्मेल आई। तो इन्होंने मुझे उठा के कहा कि भाई आप जब गैस जलाओगे तो ध्यान से जलाना माचिस की तीली को, कि मुझे गैस की स्मेल आ रही है। खैर मैं नींद में थी, मैंने सुनी अनसुनी कर दी और दोबारा सो गई। दोबारा जब सोई तो तकरीबन आधा घंटा ही गुजरा होगा। आधे घंटे के बाद जो है मुझे सांस लेने में मुश्किल पेश आने लग गई। जब सांस लेने में दुश्वारी हुई तो मुझे इनकी बात याद आ गई। मैं फटाफट उठी, किचन में गई तो देखा भाई इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है जैसे गैस के लाइन के पैप लीक हो या फिर बटन खुले हुए होते हैं सारे। इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी गैस की। तो समझ नहीं आया, फटाफट ऊपर भागी, अपनी जेठानी से कहा कि भाई ऊपर गैस का जो वाल है बंद कर दो, गैस लीक हो रही है। तो वो भी नींद में थी, परेशान होगी कि यहाँ तो कुछ भी नहीं। और मज़े की बात यह है कि वाल जो है वो बाहर गैस पाइप के साथ ही है, और जो घर पे है वो ऊपर नहीं है, वो भी नीचे था। और जो मेरा गैस वाला चूल्हा है, इतना बड़ा चूल्हा, उसके पीछे था। ढूंढते ढांढते बस ऐसे ऐसे मानो कि जब से ये गैस लगा है शायद ही हमने उस वाल को बंद किया हो। कभी भी हमने उस वाल को बंद नहीं किया। और गैस को घसीटा, इतना बड़ा गैस चूल्हा था, ओवन वाला जो बड़ा हो साइज़ को होता है वो, उसे इतनी मुश्किलों से मैंने घसीटा। आगे किया तो देखा वाल पीछे था। और जब वाल को बंद कर रहे हैं तो वो वाल कभी ऑन ऑफ हुआ ही नहीं, वो बंद ही नहीं हो रहा। इतना जाम हो रहा था, पूरी गैस यकीन जाने पूरे घर में भर गई और सांस लेने में इतनी दुश्वारी हो रही थी कि मैं बयान ही नहीं कर सकती। और हालांकि दूसरे रूम में जो है मेरी नंद और मेरी बेटी सो रही थी, लेकिन उसके दरवाज़े शरवाज़े सब बंद थे, मेरा रूम खुला हुआ था। मुझे ज़्यादा पता चल गया तो वो लोग दरवाज़े बंद करके मज़े से सो रहे, उन्हें कुछ इल्म ही नहीं ना। और डर डर दिल में डर इतना बैठ गया कि गली से कोई गुज़र ही जाए, सिगरेट पिए, माचिस की तीली लगाए तो पूरे घर में जो है आग ने भर जाना है। फटाफट जैसे तैसे करके वाल को बंद किया प्लास वगैरह के साथ। जब वाल बंद हो गया तो घर की बदबू ख़त्म होने का नाम ही ना ले। तो इनको फ़ोन किया फटाफट। मैंने कहा इस तरह आपको अगर आ ही रही थी स्मेल तो आप वाल तो बंद कर लेते कम से कम, इतनी मुश्किलों से हमसे हुआ। तो गलती उनकी भी नहीं थी कि गैस जो है वो सारी रात होता नहीं। चूहे ने अपनी कार्रवाई की होगी रात भर और गैस आया है सुबह 6 बजे। 6 बजे गैस आया है और ये 6 बजे चले गए। इन्हें थोड़ी बहुत स्मेल महसूस हुई, लेकिन ये काम पे जाने लगे, मुझे बता के चले गए। और यकीन जाने पूरा बंद घर है और गली भी जो है इतनी ज़्यादा तंग है। अगर खुदा ना खास्ता आज कोई हादसा पेश आ जाता, बिल्डिंगें तो जाती जाती, साथ में जो बिजली की तारें हैं और जो पास में घर है, गली तंग होने की वजह से तो यकीन जाने बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, बहुत बड़ा, जानी भी और माली भी, दोनों तरह के नुकसान होने थे। भागने का कोई रास्ता ही नहीं था कहीं से भी। तो उसके बाद बहुत खौफ सा महसूस होने लग गया है। सारा दिन हम लोगों ने डर के मारे जो है गैस नहीं जलाया। इन्होंने साहब ने कहा कि भाई खाना वाना कुछ भी नहीं बनाना, आज सारा दिन जो है गैस नहीं ऑन करना, बाहर से आते वक्त ले आऊँगा। फिर ये जब आए तो हम लोगों ने भी सोचा कुछ काम नहीं है, मशीन लगा दी, कपड़े वपड़े धोए। तो सारा दिन जो है स्मेल कम होती रही। एग्जॉस्ट फ़ैन चलाए, दरवाज़े खोले, गलियों के बाहर वाले खिड़कियाँ जो थीं वो सब खोला। तो खाना पकाना कुछ था ही नहीं, तो फिर मशीन लगा ली, कपड़े धोए। जब ये आए तो खाना भी पका हुआ लेके आए और साथ में ये फ़िश भी ले आए।
तो जिसे मैंने कहा पकाएंगे तो नहीं, कम से कम धो धा के मसाला लगा के रख देते हैं। तो चले आज आपसे मैं फ़िश मसाले की रेसिपी भी शेयर करती हूँ, जो कि मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखें, मैंने 3 बड़े चम्मच मैदे के लिए हैं। आप मैदे की जगह बेसन भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा जो इसमें मसाले जाएंगे वो तमाम मसाले घर के हैं। तो यहाँ पर देखें, लाल मिर्च पाउडर है 2 चम्मच, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 3 से 4 चुटकी फूड कलर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधी चम्मच अजवाइन है, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 चम्मच चाट मसाला है और 1 ही चम्मच इसमें गरम मसाला। इसके अलावा 2 नींबू जाएंगे और ये सौंफ है और साबुत धनिया है। इनको हम मोटा मोटा पीस लेंगे। इसके अलावा 1 से 2 अदद अंडा जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर इन मसालों की स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यकीन जाने बहुत बेहतरीन फ़िश का मसाला ये बनकर तैयार होगा। आप इस मसाले को तैयार करके जार में भर के रख सकते हो और जब भी आप फ़िश बनाओ तो बना सकते हो। हमारे घर में अमूमन फ़िश ज़्यादा खाई जाती है, जिसकी वजह ये है कि सालन जब बना होता है तो किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता, किसी का मूड होता है नहीं होता। तो 4 से 5 पीस जो हैं वो फ़िश के फ्राई करके रख देते हैं, ताकि 1 से 2 आइटम हो जाएं या 2 से 3 हो जाएं, जिसका जो दिल चाहे वो खा ले। थक हार के काम से आते हैं और खाना कुछ उनकी मर्ज़ी का ना बना हो या मूड ना हो कोई भी सब्ज़ी खाने का, तो चलो दूसरा ऑप्शन मौजूद होता है। तो यहाँ पर देखें, मैंने तमाम मसाले जो थे वो भी मैदे में डाल दिए और नींबू का जो रस था वो भी अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। इसके अलावा 1 अदद जो अंडा था वो भी डाल दिया है और यहाँ पे सौंफ और साबुत जो धनिया था मोटा मोटा पीस कर दरदरा सा पीसना है वो भी शामिल कर देंगे। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें पानी डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना, ताकि ज़्यादा पतला बैटर ना बने हमारा। हमने इतना गाढ़ा बैटर बनाना है कि फ़िश के ऊपर ही अच्छे से लग जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं तमाम फ़िश को फ्रीज़ करके रख दूँगी। आपने जो मसाले बनाने हैं तो फिर उसमें अंडा और पानी यूज़ नहीं करना, सिर्फ खुश्क मसाले डाल के मिक्स करके रख देंगे। जब आप फ़िश बनाओगे तो फिर आप अंडा और पानी शामिल करके उसका बैटर बना दोगे। और आप मैदे की जगह बेसन भी यूज़ कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी डाल सकते हो, इससे भी जो फ़िश है वो क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छे तरीके से तमाम बैटर तैयार कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये 2 चम्मच भर के डालेंगे हम। मेरे पास फ़िश 6 से 7 किलो है, तो ये उस हिसाब से बैटर बनाया है। आपके पास अगर कम या ज़्यादा है तो आप उसी हिसाब से बैटर बना सकते हो। अब हमने फ़िश के पीस लेने हैं और अच्छे तरीके से इस बैटर के अंदर डिप करना है। और जो कट हमने लगाए हैं हाथों की मदद से, इसमें भी मसाला लगा के अलहदा रख देना है। ये 3 किस्म की फ़िश है, तो इसमें 2 किस्म की जो हैं वो साबुत हैं और एक जो है वो कटी हुई है। तो तमाम फ़िश को इस तरह अच्छे तरीके से हम मसाला लगा लेंगे। मसाला लगाने के बाद जो है फ्रीज़र करने वाली उसे फ्रीज़ कर लेंगे। यहाँ पर देखें, तमाम मसालों को, छोटी बड़ी जो भी फ़िश हैं उनको मसाला लग गया है। और लगाने के बाद इस तरह 1 घंटा हमने बाहर ही रखना है, ताकि अच्छे तरीके से फ़िश के अंदर जितना भी मसाला है वो जज़्ब हो जाए। तो उसके बाद हम इसे में से जो पकानी है वो निकाल देंगे। तो और बाकी जो है हम ढक्कन जैसे बॉक्स में डालेंगे जिनका ढक्कन हो, ताकि फ़्रिज में स्मेल ना हो, डाल के रख देंगे। यकीन जाने ये काम अगर आप पहले से करके रखोगे, जब आपने बनानी होगी आपको पता होगा कि सालन के साथ फ़िश बनानी है, तो आप फ्रीज़र में से बॉक्स को बाहर निकालोगे तो बहुत जल्दी से ये पिघल जाती है। तो जितने 4 से 5 पीस आपको चाहिए होंगे तो वो पिघल ही जाएंगे, तो आपने वो निकाल के अलहदा कर देने हैं, बाकी दोबारा फ्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पर देखें, इस वक्त जो मैंने फ्राई करना है 5-6 पीस निकाल लूँगी और बाकी जितनी भी है मैं बॉक्स के अंदर रख कर इन्हें पैक करके फ्रीज़र कर दूँगी। तो आपने इस रेसिपी को, इसके जो मसाले मैंने आपको बताए हैं, आप अगर स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से
इसी तरीके से मसाला बना के रखोगे तो यकीन जाने आपकी फ़िश बहुत बेहतरीन मज़ेदार बनकर तैयार होगी। और बाहर के मसाले भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर के तमाम मसाले जो मौजूद होते हैं उन्हीं मसालों के साथ हमने फ़िश का मसाला बनाना आपको सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग के साथ साथ ये फ़िश मसाले की रेसिपी भी आपको समझ आई होगी, अच्छी होगी और आप लाज़मी इसको ट्राई भी करेंगे। तो यहाँ पर अपने तमाम फ़िश को जो है फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाज़िर होती हूँ। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।